बुखारा शहर का वो जमाना था जब कस्बों में मिट्टी की खुशबू, चिरागों की लौ और लोगों के चेहरे पर सादगी का नक्श देखा जाता था। उसी शहर के एक छोटे से होटल और तंदूर पर एक खिदमत गुजार शख्स काम करता था। उम्र कोई 40 बरस की रही होगी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, हाथों पर पसीने का नमक और आंखों में एक अजीब सी सुकून भरी चमक। उसके घर का हाल बहुत सादा था। एक बूढ़ी माँ थी जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगी रहती। बीवी थी जो फटे हाल कपड़ों में भी अपने घर को आबाद रखने की कोशिश करती। 2 मासूम बच्चे थे जिनके चेहरों पर भले ही भूख की पीली छाया रहती, मगर आंखों में मासूमियत की रौनक कम न होती। घर की चक्की तो उसी की मेहनत पर चलती थी। सुबह सवेरे होटल पहुंचता, तंदूर की आग भड़काता, आटे की गूंधाई करता, रोटियां बेलता और मेहमानों की खिदमत में दौड़ता फिरता। दिन भर की मशक्कत के बाद जब सूरज ढलने लगता तो होटल के कोने में बची हुई रोटियां समेट लेता और अपने छोटे से झोले में डाल देता। कोई और होता तो घर की भूखी औलाद और बूढ़ी माँ के लिए संभाल कर ले जाता। मगर यह अजीब आदमी था। वह सीधे दरिया के किनारे जाता, झोला खोलता और एक एक रोटी टुकड़ों में तोड़कर पानी की सतह पर बिखेर देता। दरिया की लहरें धीमी धीमी झूमती और मछलियां भूखी दौड़कर उन रोटियों को खाने लगती। वह शख्स किनारे पर बैठा मुस्कुराता रहता और अपनी रूह को हल्का महसूस करता। लोगों को उसकी यह आदत समझ न आती। कई मर्तबा राहगीर ठहरकर ताना कसते, अरे नादान, अपनी बीवी बच्चों को भूख से तड़पाता है और इन गूंगी बेहिस मछलियों को खिलाता फिरता है। तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। कुछ लोग तो हंसते हंसते कह उठते, औलाद तेरी कच्ची रोटियों को तरसती है और तू दरिया में रोटियां बहाता है। क्या फायदा इस पागलपन का? मगर वह शख्स हर ताने का जवाब एक ही मुस्कान से देता। होंठों पर ठंडी आवाज आती, जो नेकी अल्लाह के लिए हो वह कभी जाया नहीं जाती। यह जुमला सुनकर लोग और ज्यादा मजाक उड़ाते, मगर वह कभी पलटकर बहस न करता। उसके लिए यह अमल कोई दिखावे का सौदा न था, बल्कि ईमान का हिस्सा था। घर लौटकर भी हालात आसान न होते। बच्चे अक्सर रोटी का इंतजार करते और माँ डबडबाई आंखों से उसे देखती। बीवी भी कभी कभार थके हुए लहजे में कह उठती, खुदा के लिए अब तो इन आदतों को छोड़ दे, हमें भी तो तेरी कमाई और बचे हुए लुक्मों की जरूरत है। मगर वह शख्स प्यार से जवाब देता, सब्र कर, अल्लाह अपनी रहमत से भूखा नहीं रखेगा। और याद रख, औलाद को सिर्फ रोटी नहीं पालती, दुआ और बरकत भी पालती है। उसके जुमले घर के लोगों को तसल्ली तो देते, मगर दिल की भूख कहाँ मिटती। फिर भी वह आदमी अपनी राह से डगमगाया नहीं। बुखारा की गलियों में उसकी सादगी और नेकी की चर्चा थी। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ दरवेश समझते, मगर वह अपने अमल से गाफिल न हुआ। उसकी नीयत साफ थी, रोटियों से मछलियों को खिलाना और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना। और यही उसकी जिंदगी की बुनियाद थी, नेकी की बुनियाद। उस रोज बुखारा के होटल की फिजा कुछ अलग सी थी। तंदूर की गर्मी, सोंधी रोटियों की खुशबू और ग्राहकों की चहल पहल हमेशा की तरह थी। मगर उस भीड़ में एक शख्स ऐसा दाखिल हुआ जिसने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लीं। वो शख्स ताजिर था। दौलतमंद, ऊंचे कद का, रेशमी लिबास में लिपटा, हाथ में चमकता हुआ असा, सिर पर मखमली पगड़ी, जूते इतने साफ कि उनमें चेहरे का अक्स दिखे। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान और लफ्जों में ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले को पहले ही लम्हे में कैद कर ले। लोग फौरन समझ गए कि कोई बड़ा सौदागर आया है। होटल का मालिक दौड़कर आगे बढ़ा, आदाब किया और उसके लिए सबसे बढ़िया नाश्ते का हुक्म दिया। होटल के मुलाजिम इधर उधर भागने लगे। कोई पानी लाता, कोई बर्तनों की सफाई करता। इन्हीं मुलाजिमों के बीच हमारा वही खिदमत गुजार नानबाई भी मौजूद था। पसीने में लथपथ, आटे से सना हुआ कपड़ा पहने, मगर चेहरे पर वही सुकून की चमक। उसने भी ताजिर के लिए रोटियां बेलीं, तंदूर पर सेंकी और मुस्कुराकर उसके सामने रख दी। ताजिर ने पहली बार उसे गौर से देखा। चेहरे की मासूमियत, आंखों की सादगी और हाथों की मेहनत ने उसके दिल पर अजीब असर डाला। मगर ताजिर का दिल वैसा न था जैसा जाहिर होता था। उसकी नीयत में चालाकी छिपी हुई थी। रोटी खाते खाते ताजिर ने पूछा, कहां से हो और क्या यही तुम्हारा काम है? नानबाई ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं बुखारा ही का रहने वाला हूँ। होटल और तंदूर पर काम करता हूँ। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ ताकि घर की रोजी पूरी हो सके। यही मेरा काम है, यही मेरी जिंदगी। ताजिर ने होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और बोला, तेरी बातों में सादगी है, तेरे चेहरे पर रहमत नजर आती है। अगर तू मेरे साथ कुछ दिन मामूली काम करे, तुझे ऐसा इनाम दूंगा जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। नानबाई ठहर गया। उसके हाथ में अभी भी आटे की सौंधी महक थी, माथे पर पसीने की बूंदें। उसने ताजिर को देखा
और धीरे से पूछा, किस किस्म का काम होगा और इनाम क्यों कर इतना बड़ा होगा? ताजिर ने हंस कर जवाब दिया, काम मामूली होंगे, कभी सामान उठाना, कभी सफर की तैयारी में मदद करना, कभी बाजार से खरीदारी, लेकिन 11वें दिन एक खास काम तुझसे करवाऊंगा। इनाम सोने के सिक्कों में होगा और इतना होगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी तुझ पर फख्र करेंगी। यह सुनकर नानबाई के दिल में सवाल उठे। उसने सोचा, इतना बड़ा इनाम और काम इतने मामूली, इसमें क्या राज छुपा है? क्या यह इंसान वाकई इतना नेक है या फिर कोई आजमाइश सामने आने वाली है? होटल के बाकी लोग ताजिर की बात सुनकर दंग रह गए। किसी ने धीरे से कहा, भाई ऐसे लोग ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं होते, देख समझकर कदम बढ़ाना। मगर नानबाई का दिल साफ था। उसने ताजिर की आंखों में देखा और कहा, अगर मेरी मेहनत किसी के काम आ जाए और अगर उस मेहनत के बदले मुझे कुछ मिले तो इनकार कैसा, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि इसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। ताजिर मुस्कुराया और बोला, तो तय रहा। 10 दिन मेरे साथ मामूली काम, 11वें दिन एक खास काम, और उसके बाद इनाम तेरे हाथों में। उस रोज की गुफ्तगू यहीं खत्म हुई, मगर यही लम्हा नानबाई की जिंदगी का नया इम्तिहान साबित होने वाला था। सुबह की हल्की ठंडक, बुखारा की गलियों में धूल धक्कड़ की खुशबू और बाजार की रौनक अपने चरम पर थी। होटल से निकलते ही नानबाई ने देखा कि ताजिर अपने लाव लश्कर के साथ खड़ा है। उसके पीछे 2-3 नौकर, एक ऊंट और 2 खच्चर जिन पर सामान की गठरियां लदी हुई थीं। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, आ गया, अब तू मेरे साथ है। याद रख, 10 दिन मेरे साथ मामूली काम कर और 11वें दिन मैं तुझे सोने के सिक्कों का ढेर सौंप दूंगा। नानबाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसका सफर शुरू हो गया। ताजिर ने उसे बाजार भेजा, यहां से मसाले खरीद ला और वहां से कुछ कपड़े उठा ला। नानबाई दिन भर भीड़ में दौड़ता रहा, कभी लाल मिर्च की गठरी उठाता, कभी नमक की बोरी कंधे पर रखता। गर्मी और पसीने से हालत बेहाल हो गई, मगर शाम को जब घर लौटा तो बच्चों की आंखों में वही सवाल था, अब्बा आज कुछ लाए? उसने उनकी पेशानियों को चूमा और कहा, सब्र करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आज ताजिर ने कहा, मेरे मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी कर। नानबाई ने पूरे दिन मेहमानों की खिदमत की, चाय बनाई, रोटियां सेंकी, थके हुओं के पांव दबाए। रात तक पांव सूज गए, मगर उसने किसी से शिकायत न की। आज उसे सफर की तैयारी करनी थी, ऊंटों की पीठ पर सामान कसना, पानी की मशकें भरना और ताजिर के कीमती बर्तनों को संभाल कर रखना। सूरज सिर पर आग बनकर बरस रहा था, मगर नानबाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सब काम किया। ताजिर ने उसे अपने साथ सफर पर निकाला। रास्ता लंबा था, रेत, पत्थर और पहाड़। कभी ऊंटों को पानी पिलाना, कभी खच्चरों को संभालना, कभी ताजिर की झोली उठाना। हर रात थक कर गिर पड़ता, मगर ताजिर सिर्फ इतना कहता, तेरी मेहनत देख रहा हूं, इनाम याद रख। आज ताजिर ने उसे अपने खरीदे हुए गहनों की रखवाली का काम दिया। सोने चांदी की चमक देख नानबाई की आंखें चौंधिया गईं, मगर दिल से उसने कहा, यह सब फानी है, असल दौलत तो ईमान है। सारा दिन ताजिर के साथ खरीद फरोख्त में गुजरा, भीड़ भाड़ वाले बाजार में सौदे करना, हिसाब रखना, बोझ उठाना। नानबाई के पांव छाले से भर गए, मगर ताजिर सिर्फ मुस्कुराता और कहता, अब तेरी मेहनत मुकम्मल होने वाली है। ताजिर ने उसे छोटे छोटे कामों में उलझाए रखा, कभी दस्तावेज संभालना, कभी दूर दराज के गांव जाकर सामान लाना। नानबाई के दिल में सवाल और गहरे होते जा रहे थे, इतने मामूली कामों के लिए इतना बड़ा इनाम क्यों? इसमें क्या राज है? उसकी मां की दुआएं, बीवी की आहें और बच्चों की मासूम सूरतें बार बार उसकी आंखों में घूम जाती। यह दिन सबसे भारी गुजरा। ताजिर ने कहा, कल 11वां दिन है, कल तुझे असल काम मिलेगा और याद रख, इनाम सोने के सिक्कों में होगा, इतना कि तेरे घर की दुनिया बदल जाएगी। नानबाई ने रात को नींद खो दी। बिस्तर पर लेटा तो सोचता रहा, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है? इतने छोटे छोटे कामों का इतना बड़ा वादा क्यों? कहीं यह कोई धोखा तो नहीं? मगर तू गवाह है, मैंने हर कदम तेरे नाम से रखा है। अगर यह सब आजमाइश है तो मुझे सब्र अता कर। उसकी मां दरवाजे पर बैठी तस्बीह फेर रही थी, बीवी अंदर बच्चों को सुला रही थी। घर की तंगी अब तक जस की तस थी, मगर उम्मीदों की चिंगारी उसके दिल में जल रही थी। और इस तरह 10 दिन पूरे हुए, सिर्फ मामूली काम, मगर वादे की चमक इतनी बड़ी कि नानबाई के दिल में हैरत और बेचैनी दोनों भर गई। 11वें दिन की सुबह बुखारा की फजा कुछ अलग थी। आसमान पर हल्का सा कोहरा तैर रहा था। सूरज की पहली किरणें धूल धक्कड़ और गुब्बार से छन कर आ रही थीं। पंछियों की चहचहाहट के बीच होटल का तंदूर धधक रहा था, मगर नानबाई का दिल किसी और ही बेचैनी में धड़क रहा था। 10 दिनों की मेहनत के बाद आज वह वक्त आया था
जब ताजिर ने बड़ा वादा किया।